देखिए, हाईकमांड का जो फैसला होता है उसकी सदा हमने उसका सम्मान किया है, हमने उनकी उस बात की पालना की है, हमने उनके आदेशों की पालना को करते हुए, चाहे वो पिछली बार रामस्वरूप जी के खिलाफ मुझे कैंडिडेट बनाया, तब भी मैं चुनाव में उतरी, बाई इलेक्शन में मुझे कैंडिडेट बनाया, हालांकि वीरभद्र सिंह जी को गए अभी 2 महीने ही हुए थे, मैं बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड थी ये इलेक्शन लड़ने में, पर बार बार हाईकमांड से कहा गया कि नहीं आपको लड़ना होगा, तो मैंने उनके हुक्म को माना और अपनी सेंटिमेंट्स को दरकिनार करते हुए मैंने उस चुनाव का सामना किया, जो कि बहुत कठिन कार्य था उस वक्त, और हमने वो सीट जीती। यह हमें फक्र है कि इसका बहुत अच्छा मैसेज केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश में गया कि हमने ये जो बाई इलेक्शंस जीते। उसके बाद हमारे विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही और हमने सरकार बनाई। अब ये लोकसभा के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि चारों सीटों पर हम बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को उतारें जो इन सीटों को जीत पाए और हम जिताकर इनको पार्लियामेंट में भेज सके, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इस पे हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपसे बेहतर कैंडिडेट नहीं है, हालांकि ये सोर्सेज अभी बता रहे हैं मंडी पार्लियामेंट्री से। सोशल मीडिया में भी एक मैसेज है कि राजमाता वर्सेस बॉलीवुड क्वीन के बीच में मंडी का चुनाव होगा, क्या आप तैयार हैं? ठीक है, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है भाजपा ने, अब हमने इस बात को फाइनल करना है। ये बात कल भी बात उठी थी और शुक्ला जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप सबसे बेस्ट है, आपने पहले भी ये चुनाव का सामना किया है, आपने फील्ड में भी काम किया है, आप हर क्षेत्र में दौरा करके आई हैं, तो हम समझते हैं आपको ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा जी अब ये बात आप हाईकमांड तक पहुंचाए, हाईकमांड का क्या आदेश होता है उनके आदेशों का मैं पालन करूंगी। आप तैयार हैं? अब जब नाम वो फाइनल कर देंगे और मुझे आदेश जाएंगे जाओ फील्ड में, तो फील्ड में मैं तैयार हूँ। मैंने कोई ये नई शुरुआत नहीं है, मैंने जब से मैंने बाई इलेक्शन लड़ा मैं हर एक क्षेत्र का मैंने दौरा किया है, चाहे वो पांगी है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और मंडी कुल्लू के सारे इलाकों में मैं दौरा कर चुकी हूँ। और अब जब ये नई अनाउंसमेंट हो, देखिए ये चुनाव को देखते हुए अब बाई इलेक्शन भी है, लोकसभा के चुनाव भी है, तो हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें समय पर सीनियर लोगों का गाइडेंस भी चाहिए। जो कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे सीनियर लोग थे, ठाकुर कौल सिंह जी थे, ठाकुर रामलाल जी थे, धनीराम शांडिल जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रभारी थे, इसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। जो 6 वैकेंसीज हो गई है, जो हमारे चुने हुए लोग भाजपा में शामिल हो गए, अब हम चाहते हैं कि वहां पर अच्छे कैंडिडेट को उतारें और हम ये इलेक्शन भी जीतें और सरकार को फिर से स्टेबल करें और 5 साल तक हमारी सरकार बेहतर काम करे, इसके लिए हमने दिन रात काम करना है। दूसरी बात, लोकसभा के चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। 4 हमारी सीटें हैं, चारों सीटों में हमने दिन रात मेहनत करनी है। तो कुछ नामों पर चर्चा हुई है, कुछ नाम वहां डिस्कस किए गए, वो अब प्रभारी हाईकमांड तक उस बात को रखेंगे और क्या डिसाइड करते हैं, किसको टिकट दिया जाता है, उसके बाद हमने फील्ड में उतरकर उनको जिताने की बात करनी है।